अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU A516 के लेक्चर 11 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछली सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इस लेक्चर में बेसिकली हम टॉपिक 44 से 48 तक कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्पीकिंग स्किल, फेवरेबल क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, फेवरेबल क्लासरूम एनवायरनमेंट की, तो हमारे सामने आता है कि एनवायरनमेंट को नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं क्लास में तो उसे उसे उस पर शेम मतलब नहीं ज़रूरत है उसे शर्मिंदा करने की। मिस्टेक्स जो होती हैं ये हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। लाइक इससे होता क्या है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो कहा ये क्या कि मिस्टेक्स आर सपोज टू हेल्प अस इम्प्रूव। एमसीक्यूज आ सकता है तो याद रखिएगा मिस्टेक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। फिर जी इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो क्लास में टीचर ऐसा एटमॉस्फेयर मतलब बना दे जिसके बिहाफ पे बच्चे जो हों वो हेजिटेशन फील ना करें उसे बोलते हुए। टीचर क्या करे, टीचर स्टूडेंट्स को इनकरेज करे कि वो इंग्लिश ही को बोलें। लाइक टीचर जो होगी वो खुद भी अवॉइड करेगी मदर टंग को यूज़ करने से। टीचर जो है वो अंडरस्टैंड करती है प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर को, प्रोनाउंसिएशंस को, पंचुएशंस को, और उनको बच्चों की हेल्प कर रही होती है अकॉर्डिंग टू दैम। अब टीचर क्या करती है, इनकरेज कर रही होती है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गैसेस लाइक वार्म स्माइल हो गया इनके थ्रू। फिर है जी टॉपिक 45। टीचर जो होती है वो उसे ज़रूरत होता है लाइक वो ज़रूरत है कि टीचर जो है वो डायलॉग कन्वर्सेशंस को लेके चले क्लासरूम के अंदर, जिसके अंदर प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशंस चल रही हों। डिवाइड कर देती है कन्वर्सेशंस को चंक के अकॉर्डिंग टीचर, देन पढ़ाती है बच्चों को। ऑडियो एड्स ऐसी चीज़ हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टीचर यूज़ कर रही होती है। लाइक हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं, गुड एक्सरसाइज जो है वो इंग्लिश न्यूज़ होती है। लाइक हम देखते हैं ना कि सुन के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो न्यूज़ हो गई वो भी इंग्लिश। अब वो चाहे रेडियो पर है चाहे टीवी पर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास अच्छे कैपेबल न्यूज़ रीडर्स मौजूद हैं। लैंग्वेज गेम, स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं वो हमेशा फ़न से बहुत बेहतर सीखी जा सकती हैं। अब जब हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसे सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों इंसानों पे उसे फोर्स ना करें। लाइक उसे कॉमेडी और फन के थ्रू सिखाएं। जब बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा ना, वो फ्रीली एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारे वर्ड्स वो यूज़ करेगा, वो पिक कर लेगा गेम्स के थ्रू। लाइक कॉमेडी की अगर आप बात करें तो वो मूवीज़ देखेगा और बहुत सारे वर्ड्स को वो पिक करेगा। टीचर जो होती है ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी गेम्स को वो ढूंढ सकती है। आजकल तो इतना एडवांस हो गया ये सारा कुछ। फिर जी बिल्डिंग वोकेबलरी, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि ऑन बिहाफ ऑफ टीचर आप स्पीकिंग स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हो, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखोगे जो मैंने हाईलाइट किए थे। देन आप ऑप्शंस की तरफ आ जाओगे। लाइक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर लैंग्वेज गेम बहुत अहम रोल अदा करती है। टाइम है तो कंप्लीट लेके, अदरवाइज लैंग्वेज गेम कर दें। लैंग्वेज गेम के अंदर हम अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उन्हें किस तरह बढ़ाना है, वो किस तरह लेके चलेंगे, तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। सेकंड है बिल्डिंग वोकेबलरी। बिल्डिंग वोकेबलरी जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे हम रीड कर सकते हैं। अगर हमें देखें क्वेश्चन आता है ना कि अगर आप नहीं पढ़ सकते, लाइक आपको लिखना नहीं आता, तो क्या आप पढ़ सकते हो? देखिए कि इम्पॉसिबल बात है ना कि जब आप लिख नहीं सकते हो तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो टीचर का क्या काम है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे टीचर जो हो रही होती है वो वर्ड बैंक देती है चार्ट्स के थ्रू, बोर्ड्स स्लाइड्स के ऊपर। हाई लेवल सेकेंडरी स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी हाई लेवल स्कूल्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उन्हें टीचर जो होती है रिसोर्स कॉर्नर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर। लाइक वहाँ पे न्यूज़पेपर मैगजीन्स पाए जा रहे होते हैं। स्टूडेंट जो होता है जिनके पास वोकेबलरी कम होती है वो उनसे कंसल्ट कर रहे होते हैं। इस तरह हुआ क्या कि इसने इस प्रोसेस के थ्रू टीचर पर जो बर्डन था वो रिड्यूस हो गया। बच्चे जो है वो खुद से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो फैमिली वर्ड्स को सीखते हैं जल्दी। टीचर जो होती है
इस बिहाफ पर डिक्शनरीज प्ले देती है, क्लास में भी रख देती है ताकि बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप हो सके। फिर है जी पेयर वर्क, स्पीकिंग स्किल के अंदर आ गया। अब पेयर वर्क की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि शाय फील करते हैं हाई अथॉरिटी के सामने बोलने से। तो हुआ क्या, जब वो एक्टिविटी आप उसे एक एक्टिविटी दे रहे हो और वो पेयर में जा रही है, तो होगा क्या कि वो अपने पार्टनर से हर चीज़ डिस्कस करेगा और देन वो अपने सुपरवाइजर को वो पार्टनर हर वो बात बता सकता है जिसके अकॉर्डिंग वो बच्चा प्रॉब्लम में आ रहा है। पर्सनल फीडबैक जो होती है उस इस लेवल पे आके उस दी जाती है। कहा ये गया था कि जो पर्सनल फीडबैक है ना, वो एकदम आप ना दे दे बीइंग अ टीचर। अगर आप स्टार्ट में ना तो कलेक्टिव फीडबैक दें, नाम ना लें, अब पर्सनल दे रहे हो तो होगा क्या कि बच्चा जो होगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो चाहिए क्या कि पॉजिटिव फीडबैक दें और कलेक्टिव फीडबैक दें विदाउट टेकिंग नेम्स। तो इस तरह ये जी हमारे सामने आता है कि बच्चा जो होगा वो इम्प्रूव करेगा। फीडबैक को ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर बार बार पॉइंट आउट कर रही है ना मिस्टेक्स को और किसी स्पेसिफिक बच्चे को, तो वो क्या होगा कि वो उससे आसानी से समझ नहीं पाएगा, वो उसमें प्रॉब्लम उससे आती रहेगी। इसी तरह स्पीकिंग स्किल्स के अंदर सिलेक्टिंग टॉपिक आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ था। अब टीचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जो कि कॉमन डे एंड फेयर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें मोटिवेशन फैक्टर्स पाए जाते हैं। हम अगर देखें तो टीचर जो होगी ना वो लेवल ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उठाएगी मटेरियल। प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को ना उनके अकॉर्डिंग टॉपिक्स चूज होंगे, कार्टून हो गया, बारबी हो गया। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे ताकि बच्चे रिस्पॉन्ड कर सकें। सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को अगर हम देखें तो उसको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप होगा जी, उठाई जाएंगी चीज़ें। टीचर जो होगी वो टॉपिक सेलेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। इसी तरह हर लेवल्स के अंदर हम देखें तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आ गया और सोशल इश्यूज आ गए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टॉपिक 50 स्पीकिंग स्किल्स ही को लेकर चल रहे हैं हम। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो फॉरेन लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बोल सकते हो। टीचर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आपके इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप कर सके। अब कैसे? देखिए, टीचर जो कि वो इंग्लिश बोलेगी, अप्रिशिएट एफर्ट देगी आपका, इससे होगा क्या कि वो बूस्ट करेगा आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है ये मेजर रोल प्ले करता है गुड, और इससे बच्चे लोगों के दरमियान एक हैबिट डेवलप होती है जिसे कहते हैं गुड स्पीकर। कभी कभार ऐसा होता है लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो होते हैं ना, इमेंस इम्प्रूवमेंट के लिए ना लोगों से कह रहे होते हैं कि आप क्लियरली बोलो। अब जो लोग जिनके पास डिसेबिलिटी होती है, इस इनकरेजमेंट की बिहाफ पे ना वो तेजी से अच्छे अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं, क्लियर लफ्ज यूज कर देते हैं। टीचर जो होती है ना, अगर बार बार क्रिटिकली असेस कर रही है ना बच्चे को, तो होगा क्या, स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस लेवल होगा वो हिंडर हो जाएगा। सो प्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जी हेजिटेशन। ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ गए और एमसीक्यूज भी आप क्या जाएंगे। हेजिटेशन है क्या? क्वेश्चन है व्हाट इज हेजिटेशन। हेजिटेशन जो है बेसिकली डिमोटिवेटिंग फैक्टर, वो काम वो नतीजा जो कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स के बिहाफ पे और होता है। क्रिटिसिज्म हो गया। बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये बच्चे के मोटिवेशन को ख़त्म करने में बहुत अहम रोल अदा करती है। टीचर जो होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, वो पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती है। अगर हम ऑडियंस की बात करें, अगर स्पीकर है तो उसके लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। हेजिटेंट बैरियर्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं टीचर की मदद से। वो क्या करती है, वो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बिल्ड करती है, उसे कहती है ठीक है आप इससे बेहतर जा सकते हो। टीचर जो होती है वो रिमूव करती है हेजिटेशन को। वो प्रोवाइड कर रही होती है फेवरेबल क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा होता। स्टूडेंट जो होते हैं जो शाय फील कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं शर्मिंदा हो रहे होते हैं, शाय फील कर रहे होते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर जो होती है वो इनकाउंटर करती है। वो क्या करती है, उन्हें बताती है कि इंग्लिश बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो वो इनकरेज कर रही है ना। टीचर जो होती है वो स्टूडेंट से बात करती है उनकी शायनेस के अकॉर्डिंग। बच्चे से पूछती है कि अब प्रॉब्लम है क्या इंग्लिश बोलने में।
सो वो इस चीज़ को ओवरकम करती है। स्पीकिंग स्किल्स के अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। टीचर जो होती है स्टूडेंट्स को कहती है कि इंट्रोड्यूस कराएं जी खुद को। अब कैसे होगा? स्टूडेंट टीचर जो होगी ना वो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराएगी। एज एग्जाम्पल स्टूडेंट जो होते हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बताते हैं। इससे होगा क्या कि एक तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्लासरूम में आ जाएगी, और देन टीचर जो है वो आसानी से कंपेयर कर सकती है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को हम इंट्रोडक्शन में कैसे ऐड करते हैं और बच्चों के आईक्यू लेवल क्या है। स्पीकिंग लेवल के अंदर नॉर्म ही आ गया। ये बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है। इसमें पेयर्स और ग्रुप्स को लिया जाता है। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो डिवाइड कर दिए जाते हैं पेयर्स के अंदर। लाइक सपोज क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं, टीचर जो होती है यहाँ पे टॉपिक दे रही होती है, स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होता है कि उस पर वो क्या बात करेंगे। लाइक इसमें हम बात करें तो हर स्टूडेंट जो होता है ना वो एक दूसरे से लिंक कर रहा होता है। स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। टीचर जो होती है वो मॉनिटर कर रही होती है फुल एक्टिविटी को। टीचर जो होती है वो देखती है कि अगर दो पार्टनर हैं तो वो उन दोनों को इक्वली वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, या वो कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि एक पार्टनर डोमिनेट कर दे दूसरे को। अगर ऐसा लग रहा है तो टीचर क्या करेगी, एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करा देगी। लेक्चर 13 आपके पास आ गया जी। इम्पेरेटिव स्पीकिंग स्किल्स के अंदर आ गया। ये क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू वाइज है जी। इसमें अगर हम कॉमनली यूज की बात करें ना, इम्पेरेटिव जो होता है ये कॉमनली यूज होता है स्पीकिंग के अंदर, लाइक क्लासरूम के अंदर। ओपन द डोर यानी कॉमन बातें, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। इसमें हम लाइक लोगों को रोजमर्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं। ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये ऐसी बातें हैं ना जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। सो ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि वोकेबलरी के अकॉर्डिंग तो चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें बच्चों को काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, इंग्लिश के लाइक फर्स्ट स्टेप उठा चुके होते हैं। फिर है फ्लुएंसी, यानी कि इसमें अगर देखें तो ये ग्रेजुअली डेवलप होती है। इसमें हम इमीडिएट एक्सपेक्टेशंस की तरफ नहीं जा सकते। टीचर जो होती है वो पेशेंस रखती है क्लास, लाइक स्पीकिंग क्लास के अंदर। लाइक स्पीकिंग क्लास, अगर स्पीकिंग स्किल्स क्लास की अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें एक या एक से ज़्यादा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। कुछ मंथ्स के बाद स्टूडेंट जो होता है ना वो अच्छे से, आराम से, तेज़ी से, रवानी से बोल सकता है। अब टीचर जो होती है उसे डिस्करेज नहीं करती, उनके कन्वर्सेशंस को दरमियान में कट नहीं करती, वो प्रोवाइड करती है फीडबैक, और वो लास्ट में प्रोवाइड कर रही होती है जिसकी वजह से बच्चों का वर्ड बैंक डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह इंटोनेशन। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, उनके मीनिंग्स दे रहे होते हैं। इसमें लैंग्वेज लैब जो होती है वो ऑडियो के तौर पे यूज हो रही होती है। लाइक टीचर जो होती है यहाँ पे सेंटेंसेस को रिपीट कर रही होती है, प्रोनाउंस कर रही होती है, और वर्ड स्ट्रेस लेके आ रही होती है। और ये कितनी दफ़ा होता है याद रखिएगा, ये सेंटेंस को टीचर जो होती है 5 टाइम रिपीट करती है। गुड लिसनर जो होता है ना वो सेंटेंस को एटलीस्ट 3 टाइम सुनता है तो उसे याद हो जाता है, लेकिन टीचर 5 टाइम कर रही होती है। देन वो कंपेयर और कंट्रास्ट एक्टिविटी लेके चलती है। इसमें एक्यूरेसी आ गया। यूजली लोग जो होते हैं ना वो लैंग्वेज को लेके चलते हैं क्रिटिकली, लाइक क्रिटिकल अबाउट एक्यूरेसी। इसमें वो देखते हैं कि 100% फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, लाइक रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता। टीचर जो होती है वो एक्यूरेट होती है, लाइक जितना वो कर सकती है बच्चे को उतना ही वो एक्यूरेट लेके चलती है। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने बात की थी, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रही होती है। टीचर को बहुत तहम्मुल की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूरेसी स्पीकिंग स्किल्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टास्क है जो कि टाइम टेकन होता है। लाइक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें वेल वर्स नहीं होते, लाइक वो इंग्लिश के लेकर। इस तरह उनकी स्पीकिंग स्किल सेशंस और होते हैं। अब बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इंग्लिश नहीं आ रही होती घर में, वो मदर लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे होते हैं। सो मास्टर करना जो कि मुश्किल हो जाता है सेकंड लैंग्वेज को। फिर है फन लैंग्वेज। अब मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी स्पीकिंग स्किल्स आ गए। कोई से 5 स्पीकिंग स्किल्स आपको आने चाहिए ताकि आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सको। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा मुझसे पता कर लें। इसमें जी इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो टीचर जो होती है स्टूडेंट्स को बताती है कि देखिए जी, अगर हम एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, फॉर्मल लोकेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या फॉरेन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो एक फन लैंग्वेज के तौर पे हम सीखेंगे।
फिर एक ग्रीटिंग। ग्रीटिंग जो है ये लैंग्वेज का अगेन हम अगर बात करें तो आसान तरीका है समझाने का। इससे हम मैनर्स बता सकते हैं, लोगों को ग्रीट करने का तरीका होता है। लाइक लोग जो होते हैं वो लर्न करते हैं फास्ट या फैमिलियर वर्ड्स को। लाइक इसमें अगर हम फेमिलियर वर्ड्स या फेमिलियर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनसे वो आशना होते हैं। टीचर जो होती है वो ग्रीटिंग कार्ड्स लेके आती है। टीचर जो होती है स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही होती है नोटिस बोर्ड के ऊपर, लाइक उसमें वो लिख रही होती है, हिंट्स प्रोवाइड कर रही होती है। एडवाइस और रिक्वेस्ट आ गया। एडवाइस और रिक्वेस्ट यूजली पोलाइट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस तरह आप वर्क करोगे, किस तरह आप लेटर लिखोगे। रिक्वेस्ट जो होगी वो किस ऑर्डर में चलेगी। एडवाइस जो होती है वो फिल्म होती है जो इंटरनेशंस के अकॉर्डिंग। आप इसमें रिक्वेस्ट नहीं करते हो, याद रखिएगा। अगर डिफरेंशिएट आता है ना एडवाइस और रिक्वेस्ट में, तो एडवाइस जो है वो अगर हम रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो लाइक इट्स नॉट लुक लाइक एन ऑर्डर। लाइक वो ऑर्डर के तौर पे नहीं चल रही होती। एडवाइस जो होती है वो फिल्म होती है इंटरनेशंस के अंदर। लाइक इसमें आप रिक्वेस्ट करते हो पोलाइट और लाउड अंदाज में। टीचर जो होती है वो एडवाइस करती है लॉट ऑफ फेथ को, नॉट कंफ्यूजन। इसमें हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।